इसरो आईपीआरसी का जो अभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी है। और आज हम इस वीडियो में इनके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है उनका सभी का डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पैटर्न है, और क्वालिफाइंग नंबर भी यहाँ पे और नेगेटिव मार्किंग भी सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है अगर आप इनके एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसीज है मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। कैटेगरी ए जो टेक्निकल असिस्टेंट की है, जितनी भी वैकेंसीज टेक्निकल असिस्टेंट की है वो कैटेगरी ए में रखी गई है। कैटेगरी बी टेक्नीशियन बी की जो वैकेंसीज है वो कैटेगरी बी में रखी गई है। बहुत सारी वैकेंसीज टेक्नीशियन बी की है जो कि यहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफाइड के लिए और गाइज आईटीआई क्वालिफाइड के लिए है। यहाँ पे कैटेगरी बी ड्राइवर की वैकेंसीज है, कैटेगरी सी फायरमैन की वैकेंसीज है। मैंने सभी वैकेंसीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब कैटेगरी वाइज एग्जाम पैटर्न सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सभी कैटेगरीज में यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। और गाइज यहाँ पे ओनली फायरमैन में स्किल टेस्ट नहीं होगा, फायरमैन में पीटी एंड पीएसटी होगा, यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। जो भी आपकी यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रहती है, यानी हाइट और चेस्ट की जो मेजरमेंट रहती है, फिजिकल इफिशिएंसी जो भी रहता है आपके अंदर, कैपेबिलिटीज कितनी है यहाँ पे रनिंग करने की, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, वेट भी कैरी करवा के देखेंगे जब इसका नंबर आएगा, जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो एग्जाम होगा वो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा सभी पोस्ट के लिए, और इसके सेंटर ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर रहेंगे। एग्जाम की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश एग्जाम की लैंग्वेज रहेगी, एक तरफ इंग्लिश रहेगी, एक तरफ हिंदी रहेगी। जिस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर देना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। ऑफलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कैटेगरी ए की, जो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट की, वो सभी कैटेगरी ए में मैंने यहाँ पे रखी है। उसके यहाँ पे 80 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा, और इसका मतलब यहाँ पे 80 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन पेपर होगा। इसको पूरा करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा यानी हैवी रखी है। 0.33% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसका मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका सही जो नंबर रहेगा वो काट लिया जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग करने के लिए जनरल वालों को 32 नंबर लेके आने हैं आउट ऑफ 80 से, और अदर कास्ट वालों को 24 नंबर लेके आने हैं आउट ऑफ 80 से। यहां तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे कैटेगरी बी टेक्नीशियन बी की जो वैकेंसीज है उसके बारे में। इसके भी यहाँ पे 100 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है। और गाइज यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 120 मिनट मिलेगी। इसमें गाइज नेगेटिव मार्किंग 0.25% रखा गया है। इसमें आपका 2 फेज में एग्जाम होगा। पहला फेज आपका कॉमन एग्जाम होगा, जो कि सभी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया की सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज का एग्जाम होता है, जो कि यहाँ पे आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा, और एग्जाम की रेशियो में 50% रेशियो इसकी रखी गई है। और गाइज दूसरा आपका टेक्निकल एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे 15% की रेशियो रखी गई है। मतलब इसका 50x50 की रेशियो में ये एग्जाम लिया जाएगा। इसमें पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी रहेगा। एग्जाम यहाँ पे एक रहेगा, लेकिन एग्जाम को डिवाइड किया है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए अगर आप जर्नल से हो तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अलग अलग 50% नंबर लेके आने हैं, यानी 25 नंबर तो आपको पार्ट ए में लेके आने हैं, 25 नंबर पार्ट बी में लेके आने हैं। दोनों में अलग अलग 25% यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर आपको जनरल वालों को लेके आने, 25 + 25 यानी 50% ऑल जो भी आपका पूरा एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हो, यानी ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, पीएच, जो भी आपकी कास्ट है उससे आप बिलोंग करते हो, यहाँ पे जनरल कास्ट को छोड़ के, उसमें आपको 25% नंबर लेके आने हैं। इसका मतलब पार्ट ए में आपको अलग से 25% नंबर लेके आने हैं, और पार्ट बी में अलग से आपको 25% नंबर लेके आने हैं। पूरे एग्जाम में आपको यहाँ पे 25% यहाँ पे नंबर आपको लेके आने हैं, जो कि यहाँ पे क्वालिफाइंग रखा गया है। अब हम बात करेंगे कैटेगरी सी की, जो कि फायरमैन की वैकेंसीज है। इसमें भी सेम यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर को कैरी करता है, जो कि 100 नंबर का एग्जाम होगा। सेम 120 मिनट मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4% की नेगेटिव मार्किंग है।
मैं पहली वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग बताना भूल गया था कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर यहाँ पे आपका काट लिया जाएगा। दोनों में सेम है और सभी कास्ट वालों को यहाँ पे क्वालिफाइंग जो इसका रिटन एग्जाम है 50% नंबर लेके आने हैं, यानी इस पूरे एग्जाम में कास्ट आपकी कुछ भी है तो 50% नंबर आपको लेके आने हैं क्वालिफाइंग। ये सभी नंबर क्वालिफाइंग है, बाकी जब आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा तो आपके हाईएस्ट नंबर यहाँ पे चेक होंगे। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस यानी जो कैटेगरी ए का सिलेबस है, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस क्या है गाइज। अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, डिग्री है, आईटीआई है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके वो डिप्लोमा से रिलेटेड रहेंगे, डिग्री से रिलेटेड रहेंगे, आईटीआई से रिलेटेड रहेंगे। अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रिकल फिटर से तो इलेक्ट्रिकल फिटर के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। इसके 80 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका ट्रेड क्वालिफिकेशन है, यानी आपका जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके यहाँ पे 80 क्वेश्चन आएंगे। बात करेंगे यहाँ पे कैटेगरी बी जो कि यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, पार्ट 2 यहाँ पे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि टेक्निकल और कॉमन की जो रेशियो है 50:50 रेशियो, जो कि मैंने आपको ऊपर पहले ही समझा दिया क्या है। अब बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल सिलेबस क्या है गाइस। जो इसका टेक्निकल सिलेबस है, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक के क्वेश्चन आएंगे, एक्सीडेंट क्लेम्स के क्वेश्चन आएंगे, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल के क्वेश्चन आएंगे, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के क्वेश्चन आएंगे, ऑफेंस ऑफ ट्रैफिक, पेनल्टीज, प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ट्रैफिक लाइट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एक बुक आती है वो आप देख लेना बाहर से। और बेसिक यहाँ पे बेसिक कॉमन क्वेश्चन आएंगे, कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म के भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो वैकेंसी है लाइट मोटर व्हीकल और यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल का दोनों का ही सिलेबस यहाँ पे सेम ही रखा गया। अब बात करेंगे कॉमन सिलेबस जो कि आपका 15% का यहाँ पे सिलेबस है ड्राइवर की वैकेंसी का। उसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे और जीके के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया ड्राइवर का सिलेबस क्या है। अब हम बात करेंगे पार्ट सी जो कि यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसी का जो सिलेबस है उसके बारे में। यहाँ पे जीके आएगी और करंट अफेयर आएगी, बेसिक इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा और गाइज यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री विद रेफरेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेस एंड लिक्विड। गाइज देखो फायर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो फ्लेमेबल गैसेस के और लिक्विड के तो क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन आपको उन्हीं चीज को प्रेफरेंस देना है जो भी गैसेस और लिक्विड जिनसे फ्लैम एक क्रिएट हो सकता है, यानी फायर होने के चांसेस रहते हैं, उनको आपको ज्यादा ध्यान देना है। और उनके प्रिकॉशन भी आपको ज्यादा ध्यान देनी है कि गैसेस को अगर आप फायर लगी है किसी गैसेस से तो कैसे फायर को यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाए, फायर को कैसे यहाँ पे बुझा दिया जाए, ऐसे वो कौन सी प्रिकॉशंस है वो सब याद करके जाना है, क्वेश्चन में जरूर आएंगे। एलपीजी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आएंगे, रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। देखो जब फायर लगती है तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये तीनों चीज जरूरी होती है, इनके आपस में रिलेशन क्या है तीनों का वो याद करना है, इनकी हिस्ट्री याद करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O और CO2 O2 H2 और गाइज इनर्ट गैसेस के क्वेश्चन आएंगे। गाइज देखो H2O CO2 O2 H2 इनके क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं। जो भी फायर सिलेंडर रहते हैं उन पे लिखा रहता है ना H2O O2 CO2 ये सब लिखा रहता है। तो फायर एक्स यानी सिलेंडर के बारे में आपको कैटेगरी ए की फायर कौन सी है, कैटेगरी बी की फायर कौन सी है, कैटेगरी सी एंड डी की फायर कौन सी है, कैटेगरी ए में अगर फायर लगी है तो वो क्या किस आइटम को यहाँ पे फायर को डिस्चार्ज कर सकती है, लाइक यहाँ पे जो वुड वाली फायर रहती है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, लिक्विड वाली फायर कौन सी कैटेगरी में आती है, अगर लिक्विड वाली फायर है तो आपको कौन सा सिलेंडर अपने साथ कैरी करना है, ये सभी चीज यहाँ पे आएगी। और इनर्ट गैसेस तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके सिलेबस में, ये तो जरूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे स्किल टेस्ट की। गाइस अगर हम कैटेगरी ए की बात करें, इसका जो स्किल टेस्ट रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। स्किल टेस्ट तीनों ही वैकेंसीज में यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। स्किल टेस्ट में आपको स्कोर नहीं बनाना है, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेन रिटन टेस्ट के भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। ठीक है, ये आपका 100 नंबर का होगा जिसमें आपको 50% नंबर क्वालिफाइंग लेके आनी है कैटेगरी ए की वैकेंसीज में, यानी टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी के लिए जो है 50% नंबर आपको लेके आने। इसका स्किल टेस्ट कैसे होगा, जो भी आपकी डिग्री है, जो आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था
कि स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस बनवा लेते थे कुछ पैसे देकर, लेकिन अब की बार यानी अभी कुछ सालों से जो है स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट मैंडेटरी किया है इन सभी वैकेंसीज में, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, आप पे काम करवा कर देखेंगे प्रॉपर, अगर काम आता है तो जेन्युइनली आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे जेन्युइन है, अगर नहीं आता तो फेक एक्सपीरियंस है तो आपको भी क्यों लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो यहाँ पे। अगर आप ड्राइवर की वैकेंसीज का फॉर्म भर रहे हो तो ड्राइवर में इस स्किल टेस्ट जो है वो आपके रूल रेगुलेशन ट्रैफिक लाइट के बारे में पूछेंगे। अगर आपकी गाड़ी गोल चक्कर पे चल रही है तो आपको ओवरटेक कैसे करना है, ये मेन क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा ड्राइवर के लिए, क्योंकि जब गोल चक्कर पे गाड़ी चलती है किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करते, ये आंसर रहता है इनका। बाकी यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, इसमें आपको 60 नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए सभी कैटेगरी को। अब बात करेंगे फायरमैन का। फायरमैन की रनिंग होगी 1500 मीटर की 7 मिनट में मेल को करनी है, 800 मीटर की 4 मिनट में फीमेल को यहाँ पे रनिंग करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो, अगर आपने रिलैक्सेशन लिया है जिसमें कि 40 ईयर से ऊपर आपकी एज है, तो उसमें 1 मिनट का आपको इंक्रीमेंट मिलता है, यानी जो यहाँ पे 7 मिनट दी गई है वो आपकी 8 मिनट हो जाएगी, जो 4 मिनट दी है वो यहाँ पे 5 मिनट हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे जो आपको वेट कैरी करना है 64 केजी यहाँ पे वेट कैरी करना है मैन को, 50 केजी यहाँ पे वेट कैरी करना है फीमेल को। गाइस यहाँ पे जो हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये तो यहाँ पे रहेंगे आपके पीईटी और पीएसटी में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू भाई।